हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुआ है अभी इंडिया में, ठीक है। तो आप उसे ज़रा देख लेना एक दफ़ा। मैं वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। वो पार्ट 1 है आपको करंट अफेयर का। तो ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें मैं और फर्दर आपको कुछ क्वेश्चन मतलब जो जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा और आपको कुछ उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है आपको अभी जो बीपीएससी अभी होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर आपको जो पर्सनैलिटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ से अगर आपके 2-3 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। और भी जैसे कि और भी जो अदर एग्ज़ाम है जैसे जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी हो गया या फिर एसएससी वगैरह में हो गया, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बने रहे आप मेरे साथ, मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा पूछा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है अभी, तो उसका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। ये कौन है अभी? यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन है अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज़ को आप। और कल मैं एक चीज़ बताया था आपको कि वहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। कल ने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्ट 4 में है। तो ये पार्ट 4 में तो कभी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट पार्ट 4 में नहीं है, ये पार्ट 5 में। कितने में है? पार्ट 5 में है, ठीक है। वो मुझसे मिस्टेक हो गया था। पार्ट 5 में है सुप्रीम कोर्ट। 124 से लेकर के 147 आर्टिकल तक है, ठीक है। 124 से लेकर के 147 आर्टिकल तक है। तो ये आप थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो मैं आपको कल जो बताया था मैं आपको उसमें यस, ठीक है। और मैं कल आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो आप प्लीज़ आप उसका आंसर देने का आप कोशिश करना आप, ठीक है। जो आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है आपको जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है बेसिकली ये कैसे आया है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, आरटीआई, उसी के तहत ये पर्टिकुलर एक जो बॉडी है, ठीक है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, वो इसी द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये 2005 ये बनी है, ठीक है। वो आपको पता होगा अगर आपको बेसिक पता है तो, ठीक है, 2005 में, ठीक है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, उसी के तहत ये पर्टिकुलर बॉडी आपको आया है, ठीक है। किसके द्वारा आया है ये आपको? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा, आरटीआई के द्वारा आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। कौन क्या चीज़ आया है आपको? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो अभी कौन है अभी? यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? तो आपको कौन है? तपन कुमार देखा, ठीक है। कौन है आपको? तपन कुमार देखा। तो आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं आप। तो ये कौन है आपको? हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, तपन कुमार देखा, ठीक है। हेड कौन है रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग का? तो ये आपको समंत कुमार गोयल है। आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग का कौन है अभी, तो ये आपको समंत कुमार गोयल है। ये तो ये कुछ आपको बेसिक है, आपको 2-3 मिनट आप देखेंगे वीडियो आपको याद हो जाएगा। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है आपको? ये आपको दिनकर आपको गुप्ता है, ठीक है, एनआईए के अभी, ठीक है। ये आपको बेसिक है। तो एनआईए का भी कौन है अभी आपको? जो अभी डीजी हैं आपको, ये आपको जाकर के हैं अभी जाकर के दिनकर गुप्ता, ठीक है। दिनकर गुप्ता को कौन है? एनआईए के अभी डीजी हैं। तो जो आपको एनआईए आया था बेसिकली, ये आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये 2009 में ये बेसिकली ये बना है, ठीक है। कब बना है ये? 2009 में। कब बना, क्यों बना था? जो 2008 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी, जो 26/11 के बाद, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप याद रखेंगे। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत ये बॉडी आपको बनी है, ठीक है, एनआईए। आगे बढ़ता हूँ। ये चीफ है इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट कौन है अभी? तो ये आपको संजय कुमार मिश्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। ये चीफ है, CHIEF है। ये आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टोरेट कौन है अभी? आपको संजय कुमार मिश्रा है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। डीजी कौन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, BSF के? ये आपको पंकज कुमार है, ठीक है। कौन है आपको? BSF के कौन है आपको? तो पंकज कुमार। तो BSF कब आपको बना है आपको? BSF आपको 1965 में बना है। कब बना है आपको BSF आपको बना है 1965 में। इसका 1965 में कब बना है ये? चल जा भाई, चलेगा, यस 1965 में बना है ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी इसके डीजी कौन है अभी? पंकज कुमार सिंह, ठीक है। ये आपको BSF हो गया।
और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कौन है, ये आपको है कुलदीप सिंह। कौन है, कुलदीप सिंह। तो जो आपको जो आपको ये बेसिकली क्या नाम इसका, ये सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ है ये आपको 1939 में बनी है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, ये आपको ये सीआरपीएफ ये आपको 1939 में, 1939, इस बार याद रख सकते हैं, मैं भी पूछ दे। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ज़्यादातर का हेडक्वार्टर आप न्यू दिल्ली में देखेंगे। कहाँ है आपको न्यू दिल्ली में। ठीक है, 1939 में बना है, ये 38 में लिख रहा हूँ, यहाँ पर 39 होगा। ठीक है, कौन है, सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। जो सीआईएसएफ है आपको इसके कौन है अभी, तो इसका है सीलवर्धन सिंह, सीलवर्धन सिंह। ठीक है, जो सीआईएसएफ है ये आपको कब बना है, ये आपको 1969 में बनाया। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे इसरो के डेट से, इसरो के डेट से आप इसको थोड़ा याद रखिए। जो एक बेस डेट होता है उस डेट से आप अगले डेट को आप याद रखने का कोशिश करें। हमें पता है कि जो इसरो है ये 15 अगस्त 1969 को बना है। ठीक है, सो इसरो को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये आपको कब बना है, तो 1969 में। तो आप कुछ ऐसे याद रख लेंगे। तो इसरो को कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सीआईएसएफ। ठीक है, तो सीलवर्धन सिंह है। इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ है, आपको जो सीआईएसएफ का है ये भी आपको न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, ज़्यादातर का आपको न्यू दिल्ली आपको मिल जाएगा। आपको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसके कौन है अभी, एम ए गणपति हैं। ठीक है, एनएसए के, आप थोड़ा ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, एनडीआरएफ, बहुत आप इसको न्यूज़ में सुनेंगे, खासकर जब कोविड वगैरह के समय में या फिर जब भी कोई ऐसा फ्लड वगैरह आता है तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। इसके कौन है, तो अतुल कर्णवाल। क्या नाम है इनका, नाम क्या है, अतुल कर्णवाल। ठीक है, ये बोल सकते हैं बेसिकली ये 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है। कब आई है, आपको 2006 में आई है ये। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। इसको कुछ बेसिक आप थोड़ा याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। चेयरमैन कौन है अभी आपको नीति आयोग का, तो ये आपको सुमन कुमार बैरी है। क्या आपको, सुमन कुमार बैरी। नीति आयोग कब एग्जिस्टेंस में आया, आपको 2015 में एग्जिस्टेंस में आया है, जब प्लानिंग कमीशन जब खत्म कर दिया जाए इसको, प्लानिंग कमीशन को उस समय ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नीति आयोग का अभी प्रेजेंट, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपको ये चेयरमैन आपको सुमन कुमार बैरी हैं। ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और नीति आयोग कैसी बॉडी है। ठीक है, और इसके द्वारा जो 5 रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है, आप मुझे वो बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है भाई नीति आयोग। ठीक है, आप थोड़ा याद रखेंगे। अभी इसका सीईओ कौन है अभी, तो परमेश्वर अय्यर। ठीक है, आप थोड़ा याद रखेंगे। तो सीईओ कौन है अभी, परमेश्वर अय्यर। ठीक है, अभी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है अभी, ये आपको डॉक्टर मनोज सोनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे कि पार्ट 14 में आता है, यूपीएससी 10-1-4 पार्ट 14 में आता है। ठीक है, और आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक इसका आर्टिकल है यूपीएससी का। ठीक है, ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ये बेसिक है, बेसिक हमें पता होना चाहिए हल्का फुल्का। ठीक है, तो अभी चेयरमैन कौन है अभी आपको यूपीएससी के, आपको डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपको लॉ कमीशन के आपको कौन है चेयरमैन है अभी, तो ये आपको बलबीर सिंह चौहान है। तो आप मुझे बताएं कि लॉ कमीशन कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के, तो ये आपको रेखा शर्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी में इससे पहले ये पूछा जा चुका है, ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर जो वीमेन है ये आपको बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक तरीक़ा से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये आपको स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपको एग्जिस्टेंस में आया है 1992 में आया है। ठीक है, 1992 में बना है ये। ठीक है, और ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 के तहत बना है। ये भी पूछता है किसके तहत बना है, तो नेशनल वीमेन कमीशन एक्ट 1990 के तहत बना है। नेशनल वीमेन कमीशन एक्ट 1990 तक के तहत बना है। कौन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो कि एग्जिस्टेंस में कब आया, 1992 में आया है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये अब देखिए, अब यहाँ से क्या, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल बैकवर्ड कमीशन। तो इसके चेयरमैन कौन है अभी, तो भगवान लाल या आपको साहनी। तो याद रखना है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड है ये आपको 1993 में आया था। कब आया आपको 1993 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, 1993 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी आया था ये। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया 2018 में थ्रू 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हमने इसको एक राइट दे दिया। ठीक है,
ठीक है, ये बात आप थोड़ा याद रखेंगे। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ये कौन सा बिल था। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीपीएससी में ये बेसिकली पूछ देता है कौन सा बिल था। जैसे कि उसने पूछा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है 1992 में आया, 1992 में आया, ठीक है, थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं था, उसने पूछा कि जो, हाँ शायद यही था क्या, हाँ कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था। उसने पूछा कि ये जो बिल नंबर कौन सा था, या फिर शायद उसने एक और क्वेश्चन पूछा था उसने कि जो एज जो घटाया गया बेसिकली, जो अभी हमारा एज अभी 18 किया गया है, एज अभी हमारा अभी 21 से 18 कर दिया गया 1989 के आसपास में, तो वो कौन सा अमेंडमेंट बिल था, वो बिल वो आपको नंबर पूछ दिया। वो थोड़ा सा याद रख सकते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी, लेकिन आप मुझे बताना। चेयरमैन कौन है अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जो आपको एस किशोर है, थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन कौन है आपको 7th पे कमीशन का, तो आपको कहना है अशोक कुमार माथुर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे 7th पे कमीशन को। आपने एक मूवी देखी अक्षय कुमार की, जॉली LLB 2, उसने बोलते हैं ना माथुर साहब कुछ तो शर्म करो, मतलब जो बेसिकली जो सीन है बेसिकली वो कोर्ट में, ठीक है। तो माथुर किससे हैं वो आपको, चेयरमैन किससे आपको, तो आपको पे कमीशन से हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा तिकड़म बात करके आप इसको याद रख सकते हैं। चेयरमैन कौन है अभी आपको लोकपाल के, तो प्रदीप कुमार मोहंते। महान काम कौन करेगा, लोकपाल करेगा। महान काम कौन करेगा, तो ये आपको लोकपाल करेंगे, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन कौन है, तो NK सिंह है। फाइनेंस कमीशन कौन, ये आर्टिकल 280 में आता है, ये अभी पूछा हुआ अभी ये क्वेश्चन है, अभी ये आपको 67 पे क्वेश्चन पूछा था अभी फाइनेंस कमीशन के बारे में, NK सिंह है। आप बताइए कि फाइनेंस कमीशन में जो 15 फाइनेंस कमीशन में इसमें और कौन कौन इसके मेंबर हैं, NK सिंह के अलावा और कौन कौन मेंबर हैं, ये भी आप मुझे बताएं। ये भी क्वेश्चन पूछा था अभी, इसके अलावा भी और कोई मेंबर उसमें बताएं कौन कौन से हैं। वो तो आपको चेयरमैन है ना, तो इसके अलावा इसमें और भी मेंबर होते हैं। चेयरमैन कौन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो अशोक कुमार गुप्ता। कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। आप मुझे बताएं कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है इसको कौन अपॉइंट करता है और कौन कौन इसमें कंसल्टेशन करता है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था हालांकि इससे पहले। चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर ST कौन है आपको, हर्ष चौहान। चौहान किससे रिलेटेड है, तो ये आपको ST से है, ये थोड़ा याद रखने का ट्रिक है भाई, ठीक है। और चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर SC से, तो ये आपको विजय सांपला है। इसके बाद मुझे आपको बेसिक में पता होना चाहिए। बेसिक में क्या है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर ST है, क्या हुआ था कि जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के तहत क्या हुआ, बेसिकली एक बॉडी बनी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये दोनों को आप इसको मैं आपको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1990 में एक बॉडी बनाया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर SC और ST दोनों को साथ में रखा गया। SC और ST को साथ में रखा गया, ठीक है। SC और ST को साथ में रखा गया, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब चल नहीं पाई आगे। क्यों, क्योंकि जो ST हैं इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत डिफरेंट है, इनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत डिफरेंट है। तो फिर क्या हुआ कि 1999 में 1999 में क्या हुआ कि एक ट्राइबल बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हो कि एक 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में। तो क्या हुआ उसमें SC और ST को अलग कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, SC और ST को अलग कर दिया गया 2003 में। 2003 में क्या हुआ, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत बार पूछता है। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ, SC और ST को अलग कर दिया गया, ठीक है। SC और ST को अलग कर दिया गया, कब कर दिया गया, ये आपको 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। स्टार्टिंग में क्या था, SC और ST एक ही बने थे 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में, ठीक है। फिर बाद में 2003 में इनको अलग कर दिया गया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो जो SC के लिए है, जो ST के लिए, जो SC के लिए है ये आर्टिकल 338 है, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। 338 के तहत ये बनाया गया था। और जो ST के लिए किसके लिए रख दिया, ये आपको 338 ए रख दिया गया। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। और अभी जो हमने जो ऊपर जो डिस्कस किया ये वाला बेसिकली कौन सा, नेशनल कमीशन और बैकवर्ड वाला, इसको 338 बी रख दिया गया, जो अभी जो बना है बेसिकली, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं, इसको कुछ बी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो आप थोड़ा याद रखना थोड़ा सा। तो SC के लिए क्या है आपको 338 है, आर्टिकल 338 पूछता है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ST के लिए कितना है, 338 ए है, ठीक है, 338 ए है। और OBC के लिए कितना है, 338 बी है। थोड़ा इसको आप याद रखेंगे।
तो एसटी के लिए कौन चेयरमैन है? आपको चौहान जी हैं। और कौन है? विजय सांपला कौन है? आपको ये आपको एससी के लिए हैं, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखेंगे। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कौन है? आपको प्रियंका कनुगु। ये सब इंपॉर्टेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, जिससे जो भी एल्डर से रिलेटेड हो, ठीक है, चाइल्ड से रिलेटेड हो, वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड हो, वीमेन से रिलेटेड हो, ठीक है, और ट्राइबल से रिलेटेड हो, SC ST से रिलेटेड हो, माइनॉरिटी से रिलेटेड हो, वैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को? आपको इकबाल सिंह ललपुरा, ठीक है। चेयरमैन कौन है आपको सेबी के? तो ये आपको मधुबनी पुरी बंच, माधाबाई पुरी बंच। इस आप थोड़ा इसको याद रखेंगे आप। चेयरमैन कौन है आपको सेबी के? आप मुझे जाके बताएं कमेंट सेक्शन में कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है और सेबी कब एग्जिस्टेंस में आया है। तो माधाबाई MADH माधाबाई पुरी बंच, ठीक है। CEO कौन है UIDAI का? आपको सौरभ गर्ग हैं। तो जो UIDAI आपको 28 जनवरी 2009 को ये एग्जिस्टेंस में आता है, 28 जनवरी 2009 को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक ID से क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चेयरमैन कौन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? तो अलका उपाध्याय हैं, ठीक है। डायरेक्टर कौन है आपको कोल इंडिया लिमिटेड के? कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल हैं। तो आपको आई होप कि मैं आपको बहुत कुछ आपको क्लियर कर पाया हूँगा, ठीक है। मैं इधर आपको फटाफट इसको रिवाइज कर देता हूँ, ये तो मतलब मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन कौन है आपको? यशवर्धन कुमार सिन्हा। हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है आपको? तपन कुमार। हेड ऑफ रॉ कौन है आपको? समंत कुमार गोयल। DG कौन है आपको NIA के? दिनकर गुप्ता। चीफ ये आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कौन है आपको? संजय कुमार मिश्रा। BSF के अभी कौन है अभी DG? तो पंकज कुमार सिंह। DG कौन है आपको CRPF के? तो कुलदीप सिंह। DG कौन है आपको CISF के? तो आपको शील वर्धन सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ कौन है आपको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के? तो MA गणपति। NDRF के अभी कौन है? DG अतुल कर्णवाल। नीति आयोग के अभी चेयरमैन अभी कौन है अभी? तो संजय कुमार बैरी, ठीक है। और क्या है? CEO कौन आपको? ये आपको नीति आयोग के आपको परमेश्वर अय्यर। चेयरमैन कौन आपको? ये आपको UPSC के डॉक्टर मनोज सोनी। लॉ कमीशन के कौन आपको? बलवीर सिंह चौहान। चेयरपर्सन कौन है आपको नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के? रेखा शर्मा। चेयरपर्सन कौन है नेशनल बैकवर्ड कमीशन के? तो आपको भगवान लाल शाही। चेयरमैन कौन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का? तो S किशोर। 7th पे कमीशन का आपको अशोक कुमार माथुर। आपको चेयरपर्सन कौन है लोकपाल का? तो प्रदीप कुमार मोहंते। 15th फाइनेंस कमीशन कौन है? तो NK सिंह। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता। और चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर ST के लिए? तो चौहान है, हर्ष चौहान। और SC के लिए कौन है? तो विजय सांपला है। ह्यूमन राइट कमीशन में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। और चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड ऑफ राइट? तो ये आपको प्रियंका कनुगु है, कनुगु। और चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए? इकबाल सिंह लालपुरा है। और चेयरमैन कौन है CB का? तो आपको माधाबाई पूरी बंच है। और CEO कौन है UIDAI का? तो सौरभ गर्ग है। और चेयरमैन कौन है आपको नेशनल कमीशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो अलका उपाध्याय है। और डायरेक्टर कौन है कोल इंडिया लिमिटेड का? तो प्रमोद अग्रवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोद अग्रवाल है बेसिकली, ठीक है। एक देखिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक किया हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा था यहाँ पर। देखिए ये जो है बेसिकली ये आपको चेयरमैन, तो चेयरमैन जो है ना नीति आयोग का, वो हमेशा PM होते हैं। कौन होते हैं आपको? PM होते हैं। ये आपको कौन है? ये आपको डिप्टी चेयरमैन है। कौन आपको? ये आपको डिप्टी चेयरमैन है। कौन? संजय कुमार बैरी। नीति आयोग के जो आपको चेयरमैन हमेशा कौन होंगे? वो PM होंगे। सेम ये आपको प्लानिंग कमीशन में भी यही चीज़ था, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मैं आपको बहुत कुछ मैं आपको क्लियर कर दिया होंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। और आपको कौन सी नए टॉपिक पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वीडियो बनाना हो, तो आप मुझे लेटेस्ट वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप पुट कर देना। मैं इस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।